बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल में। बच्चों, आज आपका 10th क्लास का एग्ज़ाम हुआ है साइंस का, और ये इस वीडियो में हम जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पहले से ही पता है 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर था। टोटल 5 सेक्शंस थे, 39 क्वेश्चंस थे, और पहला सेक्शन जो था वह MCQs था। सबसे पहले हम MCQ के देख लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको सही करना है। तो निम्नलिखित में से एक वियोजन अभिक्रिया का चयन करना है, जिसके लिए ऊर्जा का जो है ये वियोजन अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा वियोजन क्या होता है, 1 से 2 पार्ट में तोड़ना। तो अब अगर देखें तो वियोजन यहाँ पर हो रहा है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से दे रहे हैं, इसमें सूर्य के प्रकाश से, और ऊष्मा जो है ऊर्जा का स्रोत इसमें है। FeSO4 को जब तोड़ते हैं तो ऊष्मा के द्वारा तोड़ते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और सोडियम जिंकेट बनता है। निम्नलिखित में से किस लवण के क्रिस्टलन का जल नहीं होता है? धोने का सोडा में होता है Na2CO3.10H2O, जिप्सम में होता है, कॉपर सल्फेट में होता है CuSO4.5H2O, जिप्सम में भी आपका 2H2O होता है, और बेकिंग सोडा में नहीं होता। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बेकिंग सोडा। अगला है, बेकिंग पाउडर किस किस का मिश्रण है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिक्सचर है। फिर अगला क्वेश्चन अगर देखें, परमाणु क्रमांक एक डैश वाला तत्व एक अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाते हैं? जो अधातु है। तो 11 जो है आपका सोडियम है, ये एक धातु है। 19 पोटेशियम है, ये एक धातु है। 20 जो है वो आपका कैल्शियम है, ये भी एक धातु है। 16 जो है वो आपका सल्फ़र है, ये एक अधातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह क्रमांक 16 जो सल्फ़र है वो एक अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अगला है, मानव शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए नियंत्रित करने वाली पेशियाँ। जो अवशिष्ट पदार्थ जो बाहर निकलती हैं वो गुदा अवरोधनी पदार्थ, जो कि हमारे जो गुदा द्वार है वहाँ मौजूद होता है, उसे हम कहते हैं गुदा अवरोधनी। अगला है, निम्न में से जीतों को कौन सा युग्म पौधों या जानवरों को मारे बिना उसका पोषण प्राप्त कर सकता है? ये जीवों हैं, जीवों का कौन से पौधों या जानवरों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त कर सकता है? ब्रेड, फफूंदी, गाय, शेर, अमरबेल, फिताकृमि, मशरूम और अमीबा। तो अमरबेल और फिताकृमि ये क्या है? परजीवी होते हैं, और बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त कर लेते हैं। फिर बेमेल या गलत का चुनाव करना है। एस्ट्रोजन अंडाशय, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथ से निकलता है, इंसुलिन अग्न्याशय से। एड्रेनलिन ये गलत है, एड्रेनलिन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड या अवटु ग्रंथि से निकलती है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये बेमेल है, बाकी सब सही है। अगला है, मानव शरीर में कई क्रियाएं ऐसी होती है जिसका नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है, जैसे रक्तचाप, लार आना, उल्टी, ऐसी क्रिया मानव के किस भाग द्वारा कंट्रोल होती है? तो ये सारी अनुमस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है। अगला है, इसमें अगर इंग्लिश में देखें तो ये हो गया इसका 16, इसको हम कहते हैं एनल स्फिंक्टर। ये वाला हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, और ये एड्रेनलिन। और लास्ट वाला जो पार्ट है आपका, अच्छा, इसका मेडुला ही है, मेडुला ऑब्लोंगाटा ही होता है, जो वॉमिटिंग और इन सब को कंट्रोल करता है। थोड़ा सा हिंदी में यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, हिंदी में अनुमस्तिष्क का ही पार्ट होता है, बट वो होता है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क में होता है मेडुला, वो कंट्रोल करता है। 9वें का आंसर ये सही होगा। फिर है 10वें का, पराग नलिका का बीजांड की वृद्धि, जो आपका पराग नलिका बीजांड की वृद्धि रसायन अनुवर्तन कहलाता है। एक वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव के और मुख्य फोकस पे उसके प्रतिबिंब के बीच रखा गया। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे हैं तो कैसा बनेगा? हमेशा सीधा और आभासी और बड़ा। तो बड़ा, सीधा, आभासी और दर्पण के पीछे, ये सही हो जाएगा। अगला है, प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाए। तो डेंसर से अगर हम मान लो ग्लास से बाहर जाए तो ये क्या हो जाता है? ये इससे दूर भागती है, तो अविलंब से दूर जाएगी अगर विरल माध्यम में जाएगा, तो ये हो जाएगा। अगला है, धुएं से भरे कमरे में छोटे से छेद के माध्यम से प्रवेश करने वाली सूर्य की किरण के बिखरने की परिघटना को क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव। अगला है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी की में परिवर्तन किस क्रिया के कारण होता है? जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी है वो किसके कारण? तो पक्षमाभी पेशियाँ ये कंट्रोल करती है। जो हमारे सिलियरी मसल्स है वो आई के लेंस को कंट्रोल करती है ये। तो इसका सही आंसर पहले का कीमोट्रोपिज्म, दूसरे का बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज एंड वर्चुअल इरेक्ट, और इधर है
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल इसका सही आंसर होगा। एयर फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इट इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट एंड द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। नाउ 15th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पारितंत्र का संघटक नहीं है, इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है? उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपमार्जक है, प्रदूषक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है एक स्थलीय पारतंत्र में, मतलब जो जमीन पर रहते हैं उसमें हरे पौधे पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश का 1% ग्रहण करता है और उससे अगले लेवल में 10% जाता है। अब ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इसमें आपको कथन और कारण से आपको आंसर देना है। CO प्लस H2O प्लस COH2 प्लस ऊष्मा, एक ऊष्मा छेपी, ऊष्मा निकलती है, ये सही है। उपरोक्त अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, तो ये गलत है। तो ये सही है, ये गलत है, तो इसका हो जाएगा C। अगला है मानव हृदय में आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी जो है वो भित्ति मोटी होती है। तो अगर हम बात करें, इसको इंग्लिश में पूरा देख लेते हैं, वेंट्रिकल्स, हाँ ठीक है। तो वेंट्रिकल्स जिसको हम निलय कहते हैं, ऊपर होता है आलिंद, नीचे निलय, तो ये बिल्कुल सही है। और निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला है दीर्घ दृष्टियोश, कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता, ये बिल्कुल सही है। और सुधार के लिए अपसारी लेंस का प्रयोग होता है क्योंकि यह प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है। तो अपसारी, या जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में देख लेते हैं, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस की ज़रूरत नहीं होती हमें, अगर पास का नहीं देख पा रहा है तो कन्वर्जिंग लेंस, अपिसारी, तो अब सारी लेंस का, तो ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। यही आपका ये हो पॉल्यूटेंट्स, यहाँ 1% कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स 1% आएगा, 10% नहीं होगा। इस केस में आपका ये सही है, एक्सोथर्मिक है और हीट रिलीज़ होता है, तो ये गलत है। तो ये उसका सी हो गया। वेंट्रिकल्स का वॉल ज़्यादा थिकर होता है क्योंकि उनको ऊपर तक भेजना होता है, तो ये भी सही है, इसका ऑप्शन ए है। 18th में अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसको पास की चीज़ें सही से दिखाई नहीं देती, ये बिल्कुल सही है। और उसके लिए हम कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत है, तो इसका भी हो जाएगा सी। अब 20वां क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में जैव और अजैव घटक होते हैं। वन एक पारिकृतिक पारितंत्र है, जलकुंड, तो ये दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, ये तो थे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब अगर देखें कुछ ऐसे क्वेश्चंस कि अभिक्रिया का प्रकार लिखना है, कैल्शियम ऑक्साइड पानी में मिलाया जाता है, अभी तो हमने देखा, तो इसमें इसको हम ऊष्माक्षेपी भी कह सकते हैं। ठीक है, यह संयोजन अभिक्रिया भी है ये, तो ऊष्माक्षेपी या संयोजन, जिसे एक्सोथर्मिक या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड को कुछ समय पर सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कह देते हैं। ये फोटोलिसिस, जो जिसमें सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर और क्लोरीन गैस में उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है, तो आप कॉपर सल्फेट और क्या नाम है आयरन का रिएक्शन करके, कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन करके आप दे सकते हो, जिसमें आयरन सल्फेट और कॉपर बन जाता है। रिडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित करना है, जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है, उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर एक्स एक सफ़ेद पाउडर है, जल के साथ मिलाने पर वाई में परिवर्तित हो जाता है, और जिसमें 2 अणु क्रिस्टलन का जल है, एक्स और वाई को पहचाने, तो एक होगा आपका जिप्सम, एक होगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम कौन सा होगा? जो सफ़ेद पाउडर है वो होता है आपका, तो जो जिप्सम होता है, जो वाइट पाउडर होता है, उसे हम कहते हैं जिप्सम, और जब उसमें जल मिला देते हैं तो वो वाई में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और दोनों का फॉर्मूला, अच्छा ये थोड़ी सॉरी ये यहाँ उल्टा हो गया। ये सफ़ेद पाउडर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जब उसमें हम पानी मिलाते हैं तो वो बन जाता है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम में 2 अणु होते हैं 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ अणु होते हैं, किसके साथ? कैल्शियम सल्फेट के साथ। कैल्शियम सल्फेट ऑफ हार्ट H2O होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम होता है CaSO4.2H2O। एक्स और वाई को पहचानना है, एक्स पानी के साथ मिलकर वाई बनता है, रासायनिक समीकरण लिखना है, तो आपका CaSO4.12H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो आपका एक्स है, इसमें पानी मिलाएंगे हम 3/2H2O, तो बन जाएगा CaSO4.2H2O, जो कि होता है आपका जिप्सम। अगला है हिरन की क्षुद्रांत बाघ से अधिक लंबी की होती है, तो ये हमने पढ़ा था। जो वेजिटेरियन है, ये जो शाकाहारी है, उनकी क्षुद्रांत मांसाहारियों से लंबी क्यों होती है? क्योंकि उनको भोजन पचाने में अधिक समय लगता है। दिन के समय पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं निकलता? क्योंकि उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हो जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला है इस पादप हार्मोन का नाम लिखना है जिससे कोशिका विभाजन तीव्र होता है।
तो कोशिका विभाजन होता है साइटोकाइनिन, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनिन के द्वारा। वृद्धि का स्पंदन होता है एब्सिसिक एसिड। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होती है एक्सॉन, और तने की वृद्धि में होता है जिब्रेलिन। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। फिर इसका ये अगर देखें इंग्लिश में तो इसका है आपका बी, ये अभी हमने कर ही लिया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स है आपका पीओपी, और वाई जो है वह है आपका जिप्सम, ये भी हमने कर लिया। इसका रिएक्शन आप इजीली लिख सकते हो। सेल डिवीजन साइटोकाइनिन, इनहिबिट्स ग्रोथ एब्सिसिक एसिड, इलॉन्गेशन ऑफ सेल, क्या नाम है आपका ऑक्सिन हार्मोन, ये है आपका ऑक्सिन हार्मोन, और हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम जिब्रेलिन हार्मोन। ये चारों हो गए। फिर मानव श्वसन तंत्र में निम्नलिखित का भाग बनाना, गुब्बारे जैसी संरचना, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, या हिंदी में कहते हैं उसे फुफ्फुस। लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित श्वसन वर्णक, तो श्वसन वर्णक जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन जिसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है। और वह भाग जहाँ वायुमहीन बालों और श्लेष्मा से निस्पंदित होता है, इसे हम कहते हैं आपका म्यूकस। अगला है प्रतिवर्ती चाप। तो ये प्रतिवर्ती चाप जो आपका रिफ्लेक्स आर्क है उसको आप उदाहरण से समझा सकते हो। किसी भी गर्म को अगर आप छो तो अचानक से आप अपना हाथ पीछे कर ले, तो ये कैसे कैसे कंट्रोल होती है ये भी आपको अच्छे से समझाया हुआ है। फिर समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं, समान आकार की होती है, समान दूरी पर रहती है, और हमेशा सीधी बनती है, आभासी बनती है। अपवर्तन के नियम बताना है, और उत्तल और अवतल के मध्य एक अंतर लिखना है। ये आप आसानी से आकार के अंतर में क्या कर सकते हो। फिर 2.5D सुधार के लिए लेंस की आवश्यकता है, तो किस प्रकार के दृष्टि दोष से। तो यहाँ आपको कुछ नहीं दिया है तो इसको आप प्लस ले सकते हो। तो प्लस अगर लेगा तो उसको कौन सा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष। और फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो 1/2.5, 1/2.5 लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका ऊपर ये 10/25, और अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो 100, तो 40 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। तो एल्वियोलाई, इसे हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, और जो आपका रेड पिगमेंट होता है इसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। रिफ्लेक्स आर के आप आसानी से समझा सकते हो, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर के, ये भी आपको पता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का इमेज, ये भी आपने कर लिया है। फिर 2.5D प्लस का है तो कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत है, तो उसको हाइपरमेट्रोपिया है, और फोकस लेंथ हो जाएगा 1/2.5, तो आंसर हो जाएगा 1/2.5 करोगे तो 0.4, और ये मीटर में या सेंटीमीटर में हो जाएगा +40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, मोतियाबिंद और जरा दूरदृष्टिता में जो आप कैटरैक्ट और पर्स बायोपिया में आप डिफरेंस निकालना है, और दोनों दोष को कैसे संशोधित करते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस डिटेल में अगर आपको कुछ चाहिए तो हम इसके लिए वीडियो बना देंगे एक्सप्लेनेशन वाला। अब जैसे प्रकृति में स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं होती, क्योंकि आसानी से रिएक्ट कर जाती है, बहुत अभिक्रियाशील होती है। ये तेल के अंदर इसलिए संग्रहित किया जाता है क्योंकि पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल जाएंगे। नींबू और अन्य खट्टे पदार्थ को तांबे के मलिन बर्तन में साफ़ किया जाता है क्योंकि इसमें अम्ल होता है और उसको साफ़ करने में हेल्प करता है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं, क्योंकि तांबा जो है वो कम खराब होता है, इस्पात जल्दी खराब हो जाएगा। उसके बाद है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जंग की बजाय टिन का लेप होता है। तो टिन का लेप क्या होता है कि टिन अभिक्रिया नहीं करता ऑक्सीजन के साथ। अभी टिन जो है वो कम अभिक्रियाशील है जिंक के बजाय। उसके बाद है विद्युत अपघटन, सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तांबा कैसे परिष्कृत होता है। तो ये आपको इस तरह से एक कैथोड एनोड कॉपर सल्फेट वाला ये बना के आपको बताना था, ये इजी है। धातु और धातु के मध्य 2 अंतर आपको लिखने, कोई से भी आप लिख सकते हो। पादप और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं में होने वाली घटनाओं का, तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो क्या क्या घटनाएं होती हैं, जिसमें सूर्य का प्रकाश लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये सब आसानी से आपको पता है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, व्याख्या कर देना है आपको। जो डायग्राम था जिसमें खाद्य कण जो आते हैं इसके पास, इसको एंडोसाइटोसिस के द्वारा करता है, इसमें ये एक्सप्लेन करना था आपको, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, फिर है ग्लूकोज के विखंडन के अलग अलग तरीके, 3 तरीके हैं। एक आपका पायरुवेट्स, एक माइटोकॉन्ड्रिया में, एक आपका ईस्ट में, और एक आपके मसल सेल्स में, ये पेशी में। तीनों में अलग अलग तरीके से होता है, ये आपको बताना था। इसमें क्या नाम है ऑक्सीजन निकलता है, इसमें आपका इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ईस्ट में आपका इथेनॉल, और इसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। मछली में रुधिर संचरण परिसंचरण, तो इसमें एकल परिसंचरण होता है, ये आपको बताना है।
फिर 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। लेंस सूत्र होता है आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसका इस्तेमाल करके आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, प्रकृति, और ये आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम शाम में वीडियो लेके आ जाएंगे। इस वीडियो में बस आपको एक ओवरव्यू देने के लिए लाए थे कैसा आपका पेपर आया था। पेपर आपका ईजी है। अब है इसमें लोहे की वस्तु चमकदार होती है, छोड़ दी जाए तो ख़राब हो जाती हैं, तो प्रक्रिया का नाम बताना है। संचारण, दो ऐसे जो खुले वास्तव में संचालित हो जाते हैं, कॉपर और आपका आयरन, कॉपर और सिल्वर, और किस प्रकार रोक सकते हैं, तो पेंट करके, यशद लेपन करके ये आप। और भूरा रंग क्यों हो जाता है, तो आयरन ऑक्साइड बनने के कारण। रासायनिक सूत्र हो जाता है Fe3O4 या Fe2O3, जो भी आप लिखना चाहो। तो कौन सी ग्रंथि रुधिरा शर्करा को नियंत्रित करती है, तो जो आपका अग्न्याशय है वो। जंतुओं में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, तो ये मस्तिष्क के द्वारा, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसके द्वारा कंट्रोल होती है। और बीमारी ठीक करने के लिए दिनचर्या में क्या बदलाव है, तो खाना पीना अच्छे से करना पड़ेगा। मधुमेह के रोगियों के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, क्योंकि रुधिर शर्करा को नियंत्रित करता है। फिर अगर हम देखें, ये इंग्लिश में इसका आंसर था ये कोरोजन, कॉपर सिल्फर, ये ठीक है, बाय पेंटिंग, बाय एमलगमेशन, ये आप लिख सकते हो। फेरिक ऑक्साइड इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा, ये उसका हो जाएगा आपका पैंक्रियाज। केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट एनिमल्स में कैसा होता है, बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये क्योर करने के लिए डाइटरी हैबिट्स को क्या करना चाहिए, तो प्रॉपर फूड आपको इस्तेमाल करना है, बैलेंस डाइट। और इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन से क्या होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल होता है। फिर स्पेक्ट्रम रंगों को उचित क्रम में लिखना है, तो विबग्योर होता है आपका एक क्रम, विबग्योर, इससे आप आसानी से लिख सकते हो। इंद्रधनुष के निर्माण में क्या स्थिति होती है, तो हमेशा हमारे जहाँ से हम देख रहे हैं उसके हमारे पीछे होना चाहिए। अगर हम यहाँ से इधर देख रहे हैं तो हमारे पीछे सूर्य बनना चाहिए। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन दिखता हुआ किरण आरेख बनाना है, इस तरीके का आपको बताना था। यहाँ से ऐसे जाएगा, 7 पार्ट में विभाजित हो जाएगा। इंद्रधनुष से निर्माण होने वाली प्राकृतिक परिघटनाओं को सही क्रम में 3 परिघटनाएँ होती है, 3 घटनाएँ होती है, जिसे हम कहते हैं, एक आपका क्या होता है, आपका परावर्तन कह रहा हूँ, एक होता है, अगर इंग्लिश में हम देखें तो ये होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक होता है आपका डिस्पर्जन, जिसमें 7 रंग में विभाजित होता है, तो डिस्पर्जन। और एक होता है आपका रिफ्रैक्शन, जिसे हिंदी में अगर हम देखें तो आंतरिक परावर्तन, और ये अपवर्तन, और डिस्पर्जन को हम कहते हैं, हाँ, तो प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन, आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, ये 3 होते हैं इंद्रधनुष निर्माण में। तो इस तरह से ये आपका पूरे सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये वाला क्वेश्चंस करा दो, तो हम आपको करा देंगे। और काफ़ी इजी पेपर आया है, आप इसमें आसानी से, जैसे ये क्वेश्चन रह गया तो इसको भी आसानी से उस फॉर्मूले में पुट करके आपका आंसर आ सकता है। तो पेपर आपका आसान था। आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और ताकि और भी जो नेक्स्ट आपका आएगा उससे और से रिलेटेड क्वेश्चंस हम ज़रूर लेके आएंगे, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।